रात के 12 बज चुके थे। चारों तरफ घनी धुंध ने सड़क को अपनी लपेट में ले रखा था। गुरमीत की जीप रोड पर हिचकोले खा रही थी। पांचों दोस्त एक ऐसी जगह की तरफ बढ़ रहे थे जिसका नाम सुनते ही पिंड वालों के चेहरे पीले पड़ जाते थे। ऐसा लग रहा है जैसे ये जगह हमारा इंतजार कर रही थी। हम पहुंच गए हैं। यार, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वापस चलें? यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है, जैसे हवा में ही कोई दर्द खुला हुआ हो। हर सांस के साथ दिल और भारी होता जा रहा है। और ये खामोशी कुछ ठीक नहीं लग रही। अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा भयानक था। चारों तरफ मकड़ी के जाले फैले हुए थे और जमीन पर मिट्टी की मोटी परत जमी हुई थी। अमन ने अपनी टॉर्च चलाई, जिसकी रोशनी दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरों पर पड़ी। उन तस्वीरों में बने लोगों की आंखें जैसे हर कदम पर उनका पीछा कर रही हों। देखो ये तस्वीरें, इनकी आंखों को ध्यान से देखो। ऐसा लग रहा है जैसे ये हमें ही घूर रही हों, हर हरकत पर नजर रख रही हों। कुछ नहीं होता किरण, ये सिर्फ वहम है। मैं कैमरे सेट कर रहा हूँ। अचानक किरण एक जगह देखती रह गई। उसकी नजर हॉल के दूसरे कोने में पड़ी एक पुरानी आराम कुर्सी, रॉकिंग चेयर पर टिकी हुई थी, जो अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उस पर बैठी हो। हरजीत के माथे पर पसीना आ गया। तभी बहुत ठंडी हवा का एक तेज झोंका उन सब के पास से गुजर गया। वहाँ कोई है, मैंने अभी अभी एक परछाई देखी। किरण, शांत हो जाओ, यहाँ कोई नहीं है। पर गुरमीत का दावा उस वक्त गलत साबित हुआ जब अमन के कैमरे की स्क्रीन अचानक गड़बड़ाने लगी। स्क्रीन पर सफेद धब्बे आने लगे और फिर एक ऐसी डरावनी शक्ल उभरी जिसे देखकर अमन के हाथ से कैमरा छूट गया। डर के मारे हरजीत पीछे की ओर भागा और एक गुप्त रास्ते से नीचे बेसमेंट की तरफ गिर पड़ा। बाकी चारों उसे बचाने के लिए पीछे दौड़े, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। अब वे सब अलग हो चुके थे। गुरमीत और किरण एक तरफ थे, जबकि मनप्रीत और अमन दूसरी तरफ। अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी उसे चीर नहीं पा रही थी। नीचे बेसमेंट में हरजीत को एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। उसे दीवारों के पीछे से किसी के खुरचने की आवाज सुनाई दी। गुरमीत, अमन, कहाँ हो तुम? ये मजाक बंद करो। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे देख रहा हो। दिल में अजीब सा दर्द हो रहा है। प्लीज जवाब दो। अचानक उसके कान के पास किसी ने बहुत ही गर्म और भारी सांस छोड़ी।
जब उसने मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके बिल्कुल सामने एक बेहद खौफनाक चेहरा था जिसकी आंखों से खून बह रहा था। हरजीत की चीख सुनकर सभी बेसमेंट की ओर भागे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हरजीत हवा में लटका हुआ था, जैसे किसी ने उसे गर्दन से पकड़ रखा हो। दीवारों पर खून से कुछ लिखा जा रहा था। किरण ने महसूस किया कि ये हवेली सिर्फ ईंट पत्थरों की नहीं बल्कि एक जिंदा जागती बुराई है। उसने अपने बैग में से एक पुरानी धार्मिक किताब निकाली और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। हवेली कांपने लगी, छत से मिट्टी गिरने लगी। गुरमीत ने सबको इकट्ठा किया और पूरी ताकत से मुख्य दरवाजे की ओर भागे। जैसे ही वे बाहर निकले, हवेली के अंदर से एक आखिरी चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया।